मित्रों, धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तो तय है और यह एक ऐसा सच है जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है और इसका कारण यह है कि उनकी काल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी भी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्र में काल मृत्यु कहा गया है। काल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? काल मृत्यु के पीछे का क्या कारण है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि काल मृत्यु क्यों होती है, काल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है और काल मृत्यु होती कैसे है। साथ ही काल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है। आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है? तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। शुरुआत करते हैं आज के प्रस्तुति की। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो आप सभी जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन काल मृत्यु का विषय ऐसा होता है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज कौर्स ने पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूब जाने से किसी की मौत होती है तो ऐसे मनुष्य को काल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, काल मृत्यु क्यों होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, पक्षीराज, काल मृत्यु के कई सारे कारण हो सकते हैं, फिर चाहे किसी रोग के कारण हो, दुर्घटना के कारण हो। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश से उसके साथ ऐसा नहीं होता तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु काल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किया जाने वाले उसके दुष्कर्म को ही बताया गया है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं, भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित है तो उनकी काल मृत्यु क्यों हो जाती है? तो उत्तर में हरि बताते हैं कि ये सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्मों को नहीं शामिल किया गया है। यानी कि हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं बचती या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त ही नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कर्मों का त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्तियाँ नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों को छोड़कर वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्मों पर चल रहा है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि नारायण, काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब श्री हरि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन चक्र निश्चित है। काल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी ही नहीं हो पाती
और ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। और काल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने की कोशिश करती हैं। ये आत्माएं प्रेत और पिशाच योनि में कई वर्षों तक यहीं भटकती रहती हैं। प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वहीं आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है, जबकि यमलोक में व्यक्ति भूत प्रेत निशाच छत्रपाल योनि में भटकता रहता है और उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती है। हरि जी कहते हैं कि काल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। धर्म की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। आत्महत्या ईश्वर का अपमान है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है, जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्गलोक में। आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म पूरा करना नहीं होता, इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में काल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा को शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। आगे गरुड़ जी पूछते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, काल मृत्यु वाली आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजनों को क्या करना चाहिए? तब भगवान जी कहते हैं, काल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही अमृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 6 वर्षों तक करना चाहिए।